Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Dude. I hope all you are fine and doing well. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म फिल करने, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किन डॉक्यूमेंट्स की नीड्स है। आप पहले ये अपने पास डॉक्यूमेंट रख लेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, SC ST OBC अदर सर्टिफिकेट्स अगर है, EWS सर्टिफिकेट, 10th और 12th मार्कशीट। अगर 12th मार्क्स के एग्जाम अवेटेड है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो आप उसको नहीं शो करेंगे। उसके अलावा फादर मदर नेम, ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। आपका आधार नंबर, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्कैन सिग्नेचर और बैंक डिटेल्स। तो चलिए हम इसका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे फिल करेंगे du.ac.in। इसके थ्रू आपको ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है होम पे, तो उसके थ्रू आप ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ आपको यूजी एडमिशन पोर्टल, पीजी अलग अलग दिख रहे हैं। अगर अभी हम यूजी की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन की, तो यूजी एडमिशन पोर्टल 2020 पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करते तो आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे, जहां आपको एक साइड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दिख रहा है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड कर चुके तो आप यहाँ जाके अपना जो बचा हुआ फॉर्म है उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम जो 12th क्लास की आपकी मार्कशीट है उससे मैच करना चाहिए। स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। एप्लीकेंट ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी हो, क्योंकि आगे की जो भी कम्युनिकेशन होगा ईमेल आईडी के थ्रू हो सकता है। उसके अलावा री एंटर करना है अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर, और अगर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद री एंटर करेंगे और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ शो करेंगे। मोबाइल नंबर का भी आपने ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड हो, जो आपके पास हमेशा रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको या तो ईमेल आईडी के थ्रू मिलेगी या मोबाइल नंबर। आपने कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, तो री एंटर करके उसको हम कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जो है हम नीचे जाएंगे, जब हम मोबाइल नंबर फीड कर देंगे तो बाकी जो है हमें इंफॉर्मेशन में केवल आप कैप्चा कोड डालना है। ये स्मॉल लेटर में, इसको आप ध्यान से फिल करेंगे, नहीं तो अगर कोई गलती होती तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा फिट कर सकते हैं, नया हमें कैप्चा मिल जाएगा। रजिस्टर करेंगे तो एक OTP आएगा। OTP जो बोलता है वो हमारा, या तो OTP हमारा ईमेल पे आएगा या मोबाइल पे, तो आपने दोनों में चेक करना है। जिसमें OTP आएगा आपने OTP यहाँ फीड करना है और इसके बाद कैप्चा करके आपने रजिस्टर्ड कर देना है। तो इसके थ्रू आप क्या हो जाएंगे, इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से मान लीजिए फर्स्ट गेट है जो ओपन हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके लिए। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करके तैयार रखने, क्योंकि हम अब लॉगिन करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड हम कर चुके हैं, अब लॉगिन करके हम उस अपनी डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद कैप्चा कोड के थ्रू हम क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते ही जो है हमें अलग अलग पेजेस दिखाई देंगे। उससे पहले जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि आप एप्लीकेंट को क्या करना है, फोटो कॉपी ऑल दी डॉक्यूमेंट जो लिस्टेड बिलो दिए हुए, जो मैंने आपको बताए थे, उनको आपने स्कैन करके रखना है। उसके अलावा हर जो डॉक्यूमेंट है उसमें साइन करना जरूरी है, सेल्फ स्टेट, मतलब कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें आपने सिग्नेचर किए हुए हो। उसके बाद जो सेव मोबाइल डिवाइस में आपने सेव करके रखो या आपने लैपटॉप में सेव करके रखो, स्कैन करके रखने। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है आपने फोटो कॉपी करनी है, उन पे आपने साइन करने हैं और फिर उनको स्कैन करके अपने लैपटॉप या मोबाइल में रख देना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 10 to 50 KB में होनी चाहिए। JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर 10 to 50 KB में होनी चाहिए, इसका भी सेम फॉर्मेट है। सेल्फ अटेस्टेड 10 सर्टिफिकेट जो है हमारी मार्कशीट जो है वो 100 से 500 KB के अंदर होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड 12th मार्कशीट अगर आपकी आ चुकी है ऐसा, तो फिर आपको वो भी 100 से 500 KB में होनी चाहिए। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट है आप एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे,
डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर आपने ये एक एक स्टेप जो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है, कितने केबी में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये आपने जरूर देखना है। अगर आप SC ST OBC या अदर में आते हैं, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जो हमारे 100 से 500 केबी के अंदर JPG JPEG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, वो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं, या फिर आपको स्पोर्ट ECA के सर्टिफिकेट है, तो वो भी 100 से 500 केबी में आते हैं। एक जो मेन पॉइंट है, अगर मान लीजिए आप BA म्यूजिक में एडमिशन लेते हैं, BA ऑनर्स म्यूजिक में, तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे अपना एक वीडियो अपलोड करना होगा सिंगिंग से रिलेटेड, और उसको आपको DU को सेंड करना होगा। उसके अलावा जो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपने ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास रखने और फिर आगे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेज आता है, उसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो पर्सनल डिटेल में जो आती है हमारे फर्स्ट नेम जो आपके 12th की मार्कशीट में था वही आपने फिल करना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है। उसके अलावा एप्लीकेंट जेंडर का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने मेल की जगह फीमेल की जगह मेल कर दिया, तो इस केस में आपने जो अगर गर्ल्स कॉलेज होते हैं या जो हमारा NCWEB होता है गर्ल्स के लिए, उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए कि गलती से भी ऐसा ना हो जाए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके सर्टिफिकेट में है। बाकी जो है हमारा उसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी डेट है, फिर मंथ और फिर ईयर। तो आप यहाँ से प्रॉपर इसको सेलेक्ट करके अपने जो आपकी 12th की मार्कशीट उससे मैच करेंगे। उसके बाद जो पूछ रहा है सिटीजन है इंडिया के नहीं, रिजर्व कैटेगरी में अनरिजर्व्ड है, तो आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। क्रिश्चियन या कोई और माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग डिटेल है। इसके अलावा अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी फीड है, बट अगर आप अल्टरनेट चूज करना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आधार नंबर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोमिसाइल का जो स्टेट है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद आपके फादर नेम, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो सबसे पहले मदर नेम जो पूछ रहे, तो मदर नेम और उनका ऑक्यूपेशन, तो इसमें आप प्रॉपर फिल करेंगे ये सारी चीजें। मदर ऑफिस एड्रेस, मदर का मोबाइल नंबर, फादर नेम जो होगा, उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन, उनके ऑफिस एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें जो है आपने एकदम सही सही फिल करनी है, इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो किस तरीके का बिजनेस है, ऑक्यूपेशन क्या है उनका, सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर है, ये सारी चीजें आप यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, अगर दिल्ली वार्ड कोटे में आते तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके अलावा आप डिसेबल्ड कोई पर्सन है तो वो यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करता है। अगर विडो या जो आर्म फोर्सेस में जो हमारे शहीद है उनके अगर कोई बच्चे, तो उनके लिए अलग से कैटेगरी, उनके लिए रिजर्वेशन है। कश्मीरी माइग्रेंट है उनके लिए अलग से, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप इसको पढ़ के और उस कैटेगरी में आप फिल करेंगे अगर ऐसा कुछ हो। इसके अलावा आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। जो आपका एड्रेस है जिसपे कम्युनिकेशन हो सके, वो एड्रेस आपने यहाँ फिल करना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वहाँ उसको आप प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आपके पास आधार कार्ड या जो आपके वोटर ID जो भी डॉक्यूमेंट हो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो वही डिटेल आप यहाँ फिल कर दें। करस्पॉन्डेंट एड्रेस में आपने सिटी, आपका जो पिन कोड है इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में आपका आगे कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई भी लेटर नोटिस आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से या आपकी डिग्री आएगी फ्यूचर में, तो वो इसी एड्रेस पे आएगी। आप इसको फ्यूचर में चेंज करा सकते हैं। बाकी जो है परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो क्लिक एज सेम पे, इफ सेम पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपने अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले बैंक होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर जो भी है, उसके बाद जो है आपका कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा फिट करेंगे, और नेम ऑफ बैंक। उसके बाद जो पॉइंट है IFSC कोड आपको बैंक की पासबुक में मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन अपनी ब्रांच का नेम सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा IFSC कोड।
तो ये डिटेल आपने प्रॉपर फिल करनी है। इसके बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप एक बार रीचेक जरूर करिए कि अगर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। प्रॉपर इसे चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। अगर कुछ गलत है तो एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज जो है हमारा, उसमें वो अगर आपका एंट्रेंस बेस है तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो 12th जो पास की है या 12th का अवेटेड रिजल्ट है कौन से बोर्ड से की है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। उसके अलावा जो है आपका बोर्ड का रोल नंबर जो है वो यहाँ आपने फिट करना है, और ईयर ऑफ पासिंग। तो जैसे हमने 2020 जो है हमारा ईयर ऑफ पासिंग है अभी, या कुछ बच्चों का अभी रिजल्ट आया नहीं है तो उसको हम यहाँ शो करेंगे। एडिशनल डिटेल में आपका नेम ऑफ स्कूल, लास्ट अटेंडेंट, कौन से स्कूल में आप लास्ट थे उस स्कूल का नाम आपने यहाँ फीड करना है। उसके अलावा टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था या अदर जो भी स्कूल है आपको पता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे। स्कूल की लोकेशन कहाँ थी, मीडियम ऑफ स्टडी, उसके अलावा हिंदी लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है इसको हमने यहाँ पे डालना है, 8th 10th 12th, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको आगे सब्जेक्ट मिलेंगे। उसके अलावा कुछ पॉइंट और पूछ रहा है कि क्या आपके पास ये लैंग्वेज आपने कभी पढ़ी है, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू या आपके अरेबिक लैंग्वेज हो गई। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ फीड करेंगे। ये पॉइंट जब क्लियर हो जाएंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। एक बार रीचेक जरूर करते रहिए हर पेज को। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। तो उसमें ये बोल रहा है कि अगर आपने एंट्रेंस बेस्ड कोर्स चूज किया हुआ है तो आप यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। एंट्रेंस बेस्ड कोर्स पे कुछ डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है एडिशनल, उसके लिए हमें एंट्रेंस देना होगा। तो वो डिटेल हम यहाँ पहले इसको स्टडी करेंगे जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अगर ऐसा नहीं है एंट्रेंस बेस्ड तो आप इसको नो करके सबमिट करके नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पेज जो है हमारा, अगर एंट्रेंस नहीं है तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। स्पोर्ट कैटेगरी अगर है तो हम यहाँ ग्रीन जो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नेक्स्ट। ईसीए कैटेगरी है, एक्टिविटी में अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है हमारा अपलोड। अपलोड में आपने जो मैंने आपको बताया था, आपने पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, उसके अलावा सिग्नेचर अपलोड करने, और सेल्फ अटेस्टेड 10th की बोर्ड के सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले ही स्कैन करके जिस कैटेगरी में बोला है उन्होंने, जिस साइज में बोला है उस हिसाब से आप अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले अपलोड करेंगे एप्लीकेंट की फोटो जो 50 KB से और 10 KB के बीच में होगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वो है सिग्नेचर, वो अपलोड करना है, वो भी हमारा 10 to 50 KB के बीच में। और नेक्स्ट हमारा क्या है, 10th का सर्टिफिकेट, इसको भी आपने अपलोड कर देना है। ये जो है हमारा 500 KB तक हो सकता है। उसके बाद सारा काम हो चुका है। नेक्स्ट करेंगे, पूरी डिटेल एक बार हम वेरीफाई करेंगे, प्रॉपर चेक करेंगे, क्योंकि यही डिटेल हमें आगे जाके सबमिट करनी है। तो उसके बाद जो अगर सब कुछ ठीक है तो आप इस डिक्लेरेशन को एक बार पढ़ के अच्छे से कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये सारी चीजें मेरी सही है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और इस सबमिट बटन को क्लिक करते ही जो है आप फाइनल सबमिशन पेज पे पहुंचेंगे, और वहां जाके आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। बट सबमिट करने से पहले हमें प्रॉपर चेक करना है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ताकि हमें ये पता लग जाए अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो हम उसको एडिट करके ठीक कर सकते हैं। तो आप रीचेक जरूर करते रहिए। रीचेक करने के बाद जो है आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट करके हम प्रॉपर उसे ठीक कर देंगे। उसके बाद आपने जब चेक कर लिया तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फाइनल पेज पे पहुंचेंगे जहां आपको फीस सबमिट करनी है। तो फीस सबमिट करने के लिए आपके हर कैटेगरी के हिसाब से अलग फीस है। अगर नॉर्मल के हिसाब से जैसे आपको फीस दिख रही है, आप फीस 250 है, एंट्रेंस बेस है तो उसके लिए 750 अलग है, तो 1000 जो है आपने फीस सबमिट करनी है। उससे पहले आपने ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इन सबको टिक कर देना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जेंडर, मेल, नेम, सारी चीजें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमें फी जो पेमेंट का पोर्टल है वहां पहुंच जाएंगे, जहां हमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी के भी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
उसके बाद हम फर्स्ट पेज पे पहुंचेंगे जहां आपको सारे जो पॉइंट दिख रहे ग्रीन कलर के दिख रहे, मतलब ये वर्क पूरे हो चुके, बट अभी मैंने फी पे नहीं किए तो इसलिए वो पेमेंट शो कर रही है पेंडिंग। तो फी पे करते ही जो है हमारा वर्क पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपकी कट ऑफ आती है तो आपको उस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। तो आई होप आपको फॉर्म सबमिट करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट निकलता है। मिलते हैं नेक्स्ट